मिलिटेंट तालिब हुसैन की बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई सरकर्दा लीडरान तस्वीरों में तालिब हुसैन के साथ देखे गए हैं। ऑपोजिशन पार्टियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी पर मिलिटेंटों के साथ गठजोड़ का इल्जाम लगाया जा रहा है। बीजेपी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। सियासी पार्टियों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से वजाहत तलब की है। रियासी में गांव वालों ने तालिब को दबोचकर उसे फोर्सेस के हवाले किया था। देखिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू में कांग्रेस लीडरान और कारकुनान बीजेपी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मिलिटेंटों के साथ साजबाज कर लेने का हुक्मरान पार्टी पर इन्होंने इल्जाम लगाया। जिला रियासी के एक दूरअफ्तादा गांव में मकामी लोगों ने 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पकड़े गए मिलिटेंट कमांडर तालिब हुसैन की चंद बीजेपी लीडरों के साथ ली गई कई तस्वीर मंजर आम पर आई। अब कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने हमलों को तेज कर दिया। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि तालिब हुसैन बीजेपी का कारकुन था और जिला राजौरी में पार्टी की आईटी सेल का इंचार्ज था। कांग्रेस इस मामले की मुनासिब तरीके से तहकीकात का मुतालिबा कर रही है। भाजपा को जवाब देना जरूरी है कि जो बड़े देशभक्ति का चोला पहने थे, पहले तो वहाँ पे महमूद अजहर को छोड़ा, फिर कंधार में, फिर पठानकोट में आईएसआई में भी उनके लोगों का निरीक्षण करवाया। आज तो उनका आईटी सेल का मेंबर है। पहले तो उदयपुर में था, उदयपुर में तार निकली, वो भी एसटी सेल का मेंबर निकला। लेकिन उदयपुर के बाद जब यहाँ पे रियासी में वो तार निकली, वो भी इनके आईटी सेल का मेंबर है। भाजपा ने कितनी रिक्रूटमेंट की है, भाजपा समझती है कि वो लोग जमीनी सतह पे जमीन उनकी खिसक गई है। हाल ही में उन्होंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर रैली में भी मुलाजमों को इकट्ठा करना पड़ा। तो शायद वो जो 50 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं, वो क्या मिलिटेंट्स के रिक्रूटमेंट के माध्यम से डरा धमका के करना चाहते हैं? पीडीपी और एनसी जैसी दीगर पार्टियों ने भी इस मामले में बीजेपी के खिलाफ जारहाना अंदाज इख्तियार कर लिया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा कि तसव्वुर करें कि इन मुजरिमों में से किसी का ताल्लुक किसी ऑपोजिशन पार्टी से होता तो क्या होता। एक तस्वीर में तालिब हुसैन अमित शाह के एक इजलास में दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मामले में वजीर दाखिला से वजाहत तलब की है। बीजेपी लीडरों के मिलिटेंटों के साथ मुबैना रवाबित की मुनासिब तहकीकात का मुतालिबा किया जा रहा है। कल रियासी में पकड़े वो लोग हैं जो रजौरी और पुंछ का कमांडर है मिलिटेंसी का। आज आपको फिर आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? और जोधपुर में वाक़या हुआ है, उसका भी यही हाल है। वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका आईटी सेल का कनेक्शन है और यहाँ का जो है वो भी आईटी सेल का इनका प्रभारी है। तो हम तो आज सवाल करेंगे कि आपकी एजेंसीज किस किस्म का काम कर रही हैं। और बीजेपी आज बताए, आज पूरा हिंदुस्तान पूछता है कि साहब आपके रैंक एंड फाइल में इस किस्म के लोग कैसे आए। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इन इल्जामात की पुरजोर अंदाज में तरदीद कर दी है। पार्टी लीडर अभिनव शर्मा ने दावा किया कि बराह रास्त या बिलवास्ता तौर से तालिब हुसैन का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने दावा किया कि तालिब हुसैन खुद को सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बताकर बीजेपी दफातर आया करता था। तालिब हुसैन जो है ना ही बेसिक, ना प्राइमरी और ना ही एक्टिव मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के। वो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए। 1-2 बार उन्होंने इंटरव्यू किए, उसके बाद उनकी आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। उस कड़ी में उनके कुछ ताल्लुकात कुछ लीडर्स के साथ बने। वो क्लेम करते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी ब्रीफिंग में कहा, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनकी कोई बेसिक, प्राइमरी और एक्टिव मेंबरशिप नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी कम्युनिकेशन, ना कोई ऐसा ऑर्डर है कि उन्हें किसी आईटी सेल का इंचार्ज बनाया। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मतलूब मिलिटेंट और लश्कर कमांडर तालिब हुसैन शाह को इस साल मई में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विंग फॉर माइनॉरिटीज का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। ये भी इल्जाम है कि पार्टी में कलीदी ओहदे पर तालिब हुसैन की तकर्री का हुक्म 9 मई को बीजेपी अक़लियती मोर्चा के जम्मू कश्मीर सदर शेख बशीर ने जारी किया था। ताहम पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क भर में हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम करने के लिए बीजेपी जराइम पेशा अनासर को इस्तेमाल कर रही है।
रियासी में 2 मिलिटेंटों की गिरफ्तारी और उनमें से एक के बीजेपी के साथ रवाबित होने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने इन ख्यालात का इजहार किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पंडितों की हलाकत और पुलवामा वाक़े से सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचा है। मुफ्ती ने कौमी शरह पर मेवे से भरी ट्रकों की बिला खलल आमदोरफ्त को यकीनी बनाने से मुतल्लिक एलजी के फैसले का खैर मकदम किया। महबूबा ने कहा कि इंतजामिया को इस फैसले को जमीनी सतह पर नाफिज करने को यकीनी बनाना चाहिए। जब इस मुल्क के अंदर काउ विजिलेंटिज्म शुरू हो गया, जो लोग मुसलमानों को मारते थे गांव का मांस खाने के लिए, वो भी बीजेपी के लोग थे, क्योंकि बाद में बीजेपी के लोगों ने जाके उनको हार पहनाए। इसी तरह उदयपुर में जो बेहमाना कत्ल हुआ, जिस तरह से कन्हैया लाल को कत्ल किया गया, तो वो भी बीजेपी का बंदा है, वो उसका नाम शायद रियाज है। और कल जो लोगों ने एलईटी के 2 मिलिटेंट पकड़े, जिसमें एक तालिब हुसैन है, वो भी बीजेपी की आईटी सेल का बंदा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो सोसाइटी में जो खतरनाक हैं, जो मिस्चिवस हैं, जो शरारती एलिमेंट्स हैं, अंसर हैं, चाहे वो कोई काउ विजिलेंटे वाला हो, चाहे वो रियाज हो जिसने मजहब के नाम पे कन्हैया लाल को मार दिया, या चाहे वो एलईटी का कल का मिलिटेंट हो, तो इन सब को जो है पैटर्नेज देती है बीजेपी, और शायद कहीं ना कहीं जानबूझ के इनका इस्तेमाल भी करती है ताकि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा सके। तो अब तो लोगों को समझना चाहिए, उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि जो सरकार, जो जमात अपने आप को कहती है कि हम बहुत ही राष्ट्रवाद हैं, बड़े नेशनलिस्ट हैं, ये जो उनकी हरकतें हैं, इससे बड़ी तो एंटी नेशनल कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर कोई और होता इसमें मुलविस, समझ लीजिए अगर ये फोटो राहुल गांधी के साथ होती इनकी, चाहे वो रियाज हो, चाहे वो तालिब हुसैन हो, चाहे वो जो जिसने इखलाक को मार दिया था, अगर राहुल गांधी के साथ इनमें से किसी की फोटो होती या मेरे साथ फोटो होती, तो टेलीविजन चैनल्स पे तो 15-15 घंटे इस पे बहस चलती और हमें हमारे खिलाफ कितनी एफआईआर अभी तक दर्ज की होती कि इनको जेल में डाल दो। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारा जो निजाम है, जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी जुडिशरी है, कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त जो है वो काम नहीं कर पा रही जो काम उनको करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी लोग हमेशा से ही अमरनाथ यात्रा के साथ खड़े रहे हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डाइवर्स कल्चर और भाईचारे से ही मुल्क खुशहाल रहेगा। हर घर पर कौमी परचम लहराने से मुतल्लिक हुकूमत के हालिया हुक्मनामे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तिरंगा लोगों के दिलों में होना चाहिए और वो अपनी मर्जी से उसे लहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस मिलकर इंतखाबात लड़ेगा। साथ उन्होंने कहा कि बुरे अनासिर इस अलायंस से निकल गए हैं। इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये मुल्क तरक्की करेगा मोहब्बत से, और ये करेगा तरक्की जबकि हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं भूलेंगे। ये मुल्क डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, लैंग्वेजली डाइवर्स है, हर तरीके से डाइवर्स है। हमें इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, और तब हम इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये मुल्क आबाद रहेगा। सब्र करो, अल्लाह ने कहा है सब्र करो, वो ज़रूर इस मुश्किल से लोगों को निकालेगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपसे कहूँगा, शैतान हर वक्त रहा है, शैतान हर वक्त रहेगा, मगर कुदरत की ताकत जो है वो बहुत मजबूत है, और ऐसे लोग हैं इस वतन में जो उनके साथ नहीं है। यहाँ शैतान बहुत कम है, अल्लाह के बंदे बहुत हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो शैतान को बाहर निकाल देंगे। देखिए जब ये फ्लड्स में इलेक्शन लड़ सकते हैं तो क्यों नहीं लड़ सकते? ये सवाल इस बात का है कि कैसे लड़ना चाहेंगे। ये लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे। मुझे तो अफसोस है कि एक जमात ने कहा कि हमने इसको अलायंस को छोड़ दिया है। वो कभी इस अलायंस में थे ही नहीं, तो कैसे वो कहते? वो मेरे दरवाजे पे रोज आते थे, मगर उनका ईमान सही नहीं था, और वो समझते थे कि वो हमें अंदर से तोड़ेंगे। अल्लाह ने पहले ही उनको निकाल दिया। मैं आपसे कहूँगा, फरमानों से कभी तिरंगा उड़ नहीं सकता। मैं आपसे कहूँ, यात्रा जो है वो कश्मीरियों ने हर वक्त दिल से चलाई है। जब वहाँ पे उस गुफा में
लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का एक गडेरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त, मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज़ देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान था। कभी भी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई किसी धर्म के खिलाफ, कभी नहीं। यहाँ भाईचारे में रहे। वो हवा आई 90 में, हवा आई, मैं मानता हूँ, मगर वो हमारी हवा नहीं थी, वो कहीं और से आई थी। उसका खमियाजा आज भी हम भर रहे हैं। बारूसा गांधरबल में कुछ जमीन माफिया और चंद मकामी ब्रोकर्स ने माइग्रेंटों की अराजी पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए जमीन की दीवारबंदी की कोशिश की। इस बीच इलाके के मकामी लोगों ने आवाज उठाई और बाद में इंतजामिया हरकत में आ गई। कम अज कम 32 कनाल की अराजी एक पंडित खानदान की है जिन्होंने नामासाइद हालात की वजह से माइग्रेशन की है। जमीन की हदबंदी पर मकामी लोगों के एतराज पर ब्रोकर्स ने कहा कि उन्होंने ये जमीन उसके मालिक से खरीदी है। इस दावे पर लोगों को शकों को शुबहात पैदा हुए। उन्होंने इंतजामिया को मुतल्ला किया। इंतजामिया ने फौरी तौर पर गैर कानूनी फेंसिंग को मुनहदम किया। न्यूज 18 से बात करते हुए तहसीलदार लाड ने कहा कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके माध्यम से कोई डिपार्टमेंट है यहाँ पे आते हैं वो ये तो लास्ट में क्या हुआ, कल संडे थी तो यहाँ पे अचानक से कुछ माइनर्स जो थे यहाँ के, तो वो यहाँ पे आ गए। उन्होंने यहाँ पे टीन विन वगैरह जो इसकी फेंसिंग स्टार्ट कर दी। तो हम हैरान हो गए कि अचानक से क्या हो गया। तो हमने कंसर्न जो है यहाँ पे तहसीलदार है उनसे बात की कि वहाँ से फिर पता चला ये सब फेक है। इन्होंने कल यहाँ पर कुछ बंदे लिए और इनसे ये काम करवाया। जैसे आप पहले सुना, उनको 1,000 रुपया दिया गया 1-1 घंटे के लिए। अगर ये लीगल था वो बंदा यहाँ पर क्यों नहीं था? हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं, खासकर हम LG गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस पर एक फौरी एक्शन लिया जाए और एक टीम बनाई जाए ताकि ये जो माफिया ये एक्सपोज हो जाए। ये आज जो बारूसा से एक रिपोर्ट आया था, वहाँ पे कुछ जो ब्रोकर्स है उन्होंने वो माइग्रेंट लैंड वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश की थी, वो फेंसिंग वगैरह लगा दी थी। तो फिर उसके बाद आपके डिपार्टमेंट से एक टीम आई थी वहाँ पे, उन्होंने वो फेंसिंग वगैरह डेमोलिश कर दी वहाँ पे। तो आप मुझे ये बताइए कि आप मजीद क्या कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? अब रिपोर्ट हमारे पास आएंगे, हम वो आगे नहीं आ रहा जिसने एनक्रोचमेंट किया ना जी, तो वो आइडेंटिफाई करके मेरे नायब तहसीलदार से वो रिपोर्ट दे दें। फिर जो जब भी वो पर्सन एनक्रोचर्स आइडेंटिफाई होंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनक्रोचमेंट होने नहीं देना, वो हटाया नायब तहसीलदार ने मौके पर ही हटाया। जी जी। अब देखते हैं आइडेंटिफाई किस पर्सन ने किए हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। बड़गाम में ईंट के भट्टों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान कई भट्टों को सील किया गया। कई भट्टों में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। श्रीनगर एयरपोर्ट के 8 किलोमीटर दायरे के अंदर आने वाले ईंट के भट्टों के खिलाफ जिला इंतजामिया बड़गाम कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान इस दायरे में आने वाले भट्टों को हटाने का हुक्म दिया गया। आज तहसीलदार बड़गाम और उनकी टीम ने कई भट्टों को सील किया और कई में इन्हदामी कार्रवाई की गई। इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से वाज़ेह एडवाइजरी है कि एयरपोर्ट के दायरे के 8 किलोमीटर में आने वाले तमाम ईंट के भट्टों को हटाया जाए। कुपवाड़ा जिले के लोलाब हयातपुरा में एक दिलदोज हादसा पेश आया। बाइक पर सवार 2 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बाइक पर 3 लड़के स्कूल जा रहे थे। इस दौरान पेश आए हादसे में 3 नौजवान जख्मी हो गए। उनमें से 2 नौजवान जख्मियों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। इस वाक़े को लेकर पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। ये दोनों स्कूली बच्चे एक दूसरे के हमसाया थे। उनकी पहचान आदिल अहमद शाह और राशिद अहमद शाह के तौर पर हुई है। लोगों ने पुलिस से मुतालबा किया कि बाइक चलाने वालों को सख्ती से लाइसेंस और दीगर कागजात चेक किए जाएं ताकि इस तरह के हादसा पेश न आए। लोगों ने वालिदैन से भी अपील की कि वो कम उम्र के बच्चों को बाइक चलाने न दें। गाड़ी से कह टक्कर नफर सुन बाबरे पान अमो लोग बाइक बाइक कसक पकड़ गाड़ी सह पुलिस छावन गो पे नालस कुन गई आर्मी वालों स्पीड ब्रेकर तक लगमत
मगर यह अफसोस अम चीज़ खतर कि लोड कैरियर वल तुछान पकनस कहीं और न बाइक सवार वुछान। अगर तुम वो ब्रोह बस गुजारिश कर कि जिगजैग आयस मज रांड जमात द्राम दिवर पे लाल बोर तम अम खुद अफसून। हालांकि अमिस पन सिक्योरिटी गर तो अम दित जान एक्सीडेंटल डेथ गो दुश्मन और वुक तम जहें पुलिस के जरिए इन पे कदगन आमुत लगान। बहुत बिलखसूस वन ये एडमिनिस्ट्रेशनस खुद तूफान और थान ब्रोह किन लड़के नारान न हेलमेट ख्याल न कुन चीज़ ख्याल हमिस तचन गाश कि नमिस तचन गाश कि हादसुक शिकार गई दुश्मन सह लोड कैरियर वोल फरार गोमुत और पे डेड बॉडीज दिवरुक वैन वोल तम तुजम डेड बॉडीज वातन तौर ये स्पॉट डेथ गई। मुक़द्दस गुफा में दर्शन के बाद वापस लौट रहा एक अमरनाथ यात्री जख्मी हो गया। बरारी मर्ग के करीब उनकी पोनी हादसे का शिकार हो गई और वो दरियाए सिंध में गिर गई। उसकी पहचान 50 साला सत्यनारायण के तौर पर हुई है और उसका ताल्लुक महाराष्ट्र से है। हादसे की खबर मिलते ही फौज, SDRF और MRT मुतहरिक हो गए और जख्मी यात्री को निकाला गया। उसके सर और सीने पर चोटें आई हैं। उसे इब्तदाई इलाज के बाद हेलीकॉप्टर से मजीद इलाज के लिए रवाना किया गया। डोगरा स्वाभिमान संगठन की जानिब से लखनपुर में एक इजलास मुनक्किद किया गया। पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह ने भी खिताब किया। लाल सिंह ने कहा कि दफा 370 हटाने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने जल्द से जल्द जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने की मांग की। साथ उन्होंने जम्मू के अवाम को उनके हुकूक देने की भी मांग की। विजन बड़ा क्लियर है, सोच क्लियर है। आशानिया सारी जम्मू की स्टेट अलग स्टेट बनाई जा, अजे भी अपनी स्कीम की वापस लाओ और परमानेंट फौजी करो तो उसके ला दियो इंडिया से अगले CRP कर गए, BSF से कर गए वापस क्या करे, इसी पुलिस से कर गए, ITBP कर गए। भाई साहब जेड़ा 3000 तुसें बाहर कढ़ रहा पहले रखी लो। के बाद आपका खैर मकदम है। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन के कड़ी इलाके में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऐसा है जिसके लिए मुनासिब रास्ता बनाने की जिम्मेदारी हुकूमत शायद भूल चुकी है। पानिया के अस्पताल को आने वाले मरीजों को सेहत की बेहतर खिदमात मिलना तो दूर की बात है, उन्हें बुनियादी सहूलियात हासिल करने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। अखनूर से हमारे नुमाइंदे सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। 2000 से ज्यादा लोग इस अस्पताल पर इन्हिसार करते हैं। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन के कड़ी इलाके पानिया के लोगों को इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के हवाले से काफी परेशानियों का सामना है। हुकूमत ने अस्पताल तो बना दिया लेकिन उसके लिए सही ढंग से रास्ता बनाना शायद भूल गई। कई साल पहले लाखों रुपए खर्च करके ये अस्पताल तामीर कराया गया। बिल्डिंग तो डबल स्टोरी बना दी गई लेकिन यहाँ गाड़ी आना तो दूर की बात, पैदल चल के आना भी मुश्किल है। दीवार फांद कर लोग अस्पताल के अंदर और बाहर आने जाने पर मजबूर हैं। रस्ते दी इस बिल्डिंग च आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ताकि एक नाले दे किनारे दे ऊपर उन्हें गेट रखे हुआ है, रास्ता अंदर आने का है खाली गेट ही, रास्ता नहीं है। सब समस्या का समस्या नाड़े कोई ऐसी गल नहीं भी ये समस्या नहीं है। इतना एक टीका लवाना होया जेर कदें तो वह भी 12 लवाना पौंदा कुदै जी। साढ़ा जागत बीमार है, उसी टीका लगता है, कुछ स्पैशल डॉक्टर लवांदा तो डॉक्टर लांदा तो इतना डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं होने कारण जम्मू बैठे हैं। इन्नी समस्या, गरीब लोग असीं, साढ़े कोल कोई सुविधा नहीं है, गड्डी इत्थे नहीं आउंदी है, कोई गड्डी नहीं है, ढेरा हो रहा गड्डी कोई नहीं आउंदी। अस्पताल के सहन में झाड़ियां उग चुकी हैं। ऐसे में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू काटने का खतरा ज्यादा रहता है। खतरात के पेश नजर ही लोग दीवार फांदकर अस्पताल को आने पर मजबूर रहते हैं। अस्पताल के अंदर आने का रास्ता नाले के ऊपर से बनाया गया है। इस अस्पताल में डॉक्टर अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। इलाके में सांप के काटने के वाकयात रोनुमा होते रहते हैं। लोग ऐसे में सुंदरबनी या अखनूर जाकर इलाज कराने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों ने सवाल किया कि सिर्फ अस्पताल की इमारत लेकर वो क्या करें। जंगल शुरू जाड़ इतने पुज ही नहीं सकता कोई है, इन्ना बूटी है जंगल जाड़ हुई है ताकि हॉस्पिटल च स्टाफ कोई नहीं है, खाली बिल्डिंग है। लोगों ने दिखने वास्ते मतलब गौरमेंट ने पता नहीं बनाई दी है, सानू ये पता नहीं लग्या है
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਸਥ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, क्योंकि इतना स्टाफ ही नहीं होता है। एक तो रास्ते की समस्या है, जो भी अपने हॉस्पिटल के अंदर आता है उसको दीवार फांद के आना पड़ता है। दूसरा यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, यहाँ एक ही डॉक्टर है, वो भी कभी कभार आते हैं। और हमारा दूर दराज का एरिया है जहाँ पर अब बरसात शुरू होने वाली है, जहाँ सांप स्नेक बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में एसडीएम खोड़ अनिल कुमार ठाकुर ने बताया कि इस साल यहाँ सड़क बना दी जाएगी। मैं पनिया में अपनी फील्ड टूर में विज़िट किया था अलॉन्ग विद तहसीलदार खड़ाबल्ली, और वाकई वहाँ का रोड ख़राब था। हमने बीडीओ कंसर्न को इंस्ट्रक्शंस दी हैं और अभी जो रिपोर्ट मैंने बीडीओ से ली थी उसके मुताबिक 2 लाख रुपए वहाँ कैपेक्स बजट में डाला है और इस साल वो बन जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि सरकारी इंतजामिया इस तरफ ध्यान देकर मुकामी लोगों के लिए आसानियां पैदा कराने के इक़दाम करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अखनूर से सुनील सिंह की रिपोर्ट। कंदरपुरा से कई दफर के मकीनों ने सड़क जाम करके एहतजाज दर्ज कराया। इन मुजाहिरीन के मुताबिक उनके इलाके में पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोगों ने खवातीन और बच्चों को लेकर मेन रोड ब्लॉक कर दी थी। लोगों के मुताबिक इलाके में पानी के बदतरीन बहरान का सामना है। कई बार दरख्वास्त करने के बावजूद हुकाम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आब सही कहें अटुट कनेक्शन तम RRB वाल दिवान कनेक्शन ना वह 500 लूक परेशान सारी 3 दाद मूज। मैं ये 5 दिन से ईदगाह गंदरपुरा है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, ये कोई सरकार सुनता ही नहीं है, इसलिए हमने गुजारिश किया, हमने ट्रैफिक बंद किया। खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए जख्मी हो जाने वाले एक नौजवान को फौज ने फौरी मदद फराहम की। दिलेरी का मुजाहरा करते हुए दुश्वार गुजार जगह से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जिला किश्तवाड़ में पडर ब्लॉक के केजाई गांव में तैनात फौज एक कॉल पर सरगर्म हो गई थी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पडर के मेडिकल स्टाफ से इतला मौसूल होते ही फौजी जवान अंकित कुमार को बचाने के लिए निकल पड़े थे। बुरी तरह से पैर जख्मी कर लेने वाले इस 24 साला नौजवान की कुल्हे की हड्डी भी टूट चुकी है। स्ट्रेचर और दीगर जरूरी मेडिकल आलात लेकर 17 RR मराठी के जवान स्पॉट पर पहुंचे थे। जख्मी नौजवान चंद्रभाग नदी के उस पार दूर उफ्तादा मकाम पर फंसा हुआ था। उसे रोपवे के जरिए नदी अबूर करके बहिफाजत लाया गया। फौज की बरवक्त मदद मिलने से इस शहरी की जान बच गई। गांव के तमाम बुजुर्गों और गांव वालों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। अखनूर में जोड़ियां तहसील के गांव मोठी मीरा के लोग फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट पर बरहम हैं। लोगों ने शिकायत की है कि दरियाए चिनाब में फिर तुग़यानी के नतीजे में उनकी जरखेज जमीनें पानी की रेलों में की नजर हो जाती हैं। किसानों ने जमीनों के कटाव के मसले पर काबू पाने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि मेरा गांव से सेतडियाला गांव जाने वाली सड़क दरियाए चिनाब में डूब चुकी है। कि धान की फसल का सीज़न चल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जो नीचे का इलाका है उनको भी खतरा है, जाने के सभी को खतरा है। ये खतरा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अब हमारे प्रशासन से यही डिमांड है क्योंकि एक्शन लिया जाए ताकि जो नीचे का एरिया वो सेफ हो जाए और लोग अपनी फसल लगा सकें। और मुझे लगता है 1-2 दिन में ये सारे के सारा जो जितनी भी सड़क जहाँ से टूटी है इससे आगे और बढ़ जाएगा। दरिया का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? डिमांड ये है कि हम जल्दी से जल्दी ये डिपार्टमेंट हमारा काम करे। कल जहाँ पे एक्शन साहब आए थे उन्होंने खुद बोल कर गए हैं कि जहाँ हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये काम रुके होना चाहिए क्योंकि जो लोगों की ज़मीन है बच सके। मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि जल्दी ये काम शुरू किया जाए। अगर काम नहीं हुआ तो 24 घंटे का टाइम देते हैं। अगर 24 घंटे में काम नहीं हुआ तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे। सरकार ने सड़कों की कुशादगी का अमल शुरू किया है। त्रिहगाम
होशपुरा कुपाड़ा सड़क की कुशादगी का अमल भी कई माह पहले शुरू किया गया था। महकमे R&B ने लोगों की दीवारें तोड़ डाली और पेड़ भी काटे, मगर सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ। लोगों ने महकमे के साथ ताउन किया, मगर कई माह से यह सड़क खस्ताहाली की दास्तान बयान कर रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से पानी सड़क पर आ गया है। लोग काफी परेशान हैं और सड़क की जल्द तजदीद और मरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं। पाइप प्रोजेक्ट तम आय दोबारा लागन कह जन अकिस अफसरस कोर फोन लग तोहस नम पाइप समरो तोहस यह रोड कर न तम अफसर कुन न स्टाफ कुन रोड हालत तुम पाने वुचान यह कैसा ड्रेनन हूं आब तोतमुत रोडस पे ब्रोट काल थोड़ा बहुत बनान पकुन आज नु बनान पकुन न चलान गाड़ न कह चीज ईत्या मुश्किलात सोन यह गुजारिश वात तो मुल्क हुकामन तान अत जिम्मेवार दुप मेहरबानी कर पत्थर टिक लॉकटो बड़ो तकरीबन रोपये करोड़ वन फ्रस देवार तुजक ड्रेन सेंक बड़ी बड़ी क्या वुनस बड़ मुश्किल गसान सान लॉकटन बच्चन बड़न बुजुर्गन माजन तो बिन बड़ मुश्किल गसान गंद मज पकन युथु कह गाड़ खसान अच्छे बना वत पकुन कह थोप दिख पकान वत मुमकिन ब्रख हे लगित तो इसलिए तुहद वसादत तिम गुजारिश करान कि सन मुश्किल कर आसान हल कर दिन ये रोडस कुन तवज्जो तो यह रोड कर ठीक पत्म वरी तुम वो चीज तुम अगर दिसंबरस मज त्रो क्या मैकडम यह मैकडम कोत गस यह क्या मतलब न अत क्या कह तुथ यह हिसाब किताब यह दड़ या कह त्रावान अत क्या यह केमिकल रोजान दोहस दोन दोहन यह गसान बस 4 दुह आमुत बे वटन तोत हेन नाव कह योत यह दिसंबर या योत क्या यह शीन हे पे या कह पे केमिकल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांदीपुरा के सरहदी तालीमी जोन गुरेज में एक सरकारी हाई स्कूल 3 कमरों में चल रहा है। बगतूर ब्लॉक के LOC पर वाक़े गांव तारबल में इस सरकारी स्कूल का दर्जा 2009 में बढ़ाया गया था। इसे मिडिल से हाई स्कूल तक बढ़ा दिया गया था। तब से लेकर यह हाई स्कूल 100 के करीब बच्चों को उन्हीं 3 कमरों में पढ़ा रहा है। लोगों का कहना था कि अगरचे इस स्कूल के लिए दूसरी जगह पर नई इमारत तामीर की गई है, ताहम नामालूम वजूहात के बिना पर इस स्कूल को नई इमारत में मुंतकिल नहीं किया जा रहा। उधर ZEO गुरेज इश्तियाक अहमद लो ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि अगले हफ्ते इस स्कूल को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। DC साहबस गुजारिश तमाम एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कि स्कूल बनियामत आज गई 2 वरी तक ये जन वनस हाई स्कूल प्रेजेंट अत मे 2 कमर सिर्फ 3 कमर अत मे कंप्यूटर मजीद वारिया सामान कमर 2 फर्स्ट पे 10वीं तान पान अत बच्चे तुम वो मेहरबानी कर 2 कमरों में क्या पढ़ना बच्चे। यहाँ पर सिर्फ 3 ही कमरे हैं, लाइब्रेरी भी है, लेबोरेटरी भी है और कंप्यूटर लैब भी है और सोलर पैनल का भी सामान यहीं पर पड़ा है। हम एक ही स्कूल में तालीम अच्छी से हासिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड भी नहीं है। मॉर्निंग असेंबली में बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों को बाहर ग्राउंड में पढ़ना पड़ता है। शदीद गर्मी भी बहुत है, इसलिए बच्चे गर्मी से बहुत बीमार हो रहे हैं। हमारी जो नई बिल्डिंग बन रही है वो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, वो हैंड ओवर होनी चाहिए। करान गुजारिश पन्निस DC साहबस तमाम गुरेज एडमिन अगर जनाब स्कूल बनामुत सह बनामुत बच्चन हंद खतर सह बनामुत हावन खतर जनाब कह सह बनामुत अम खतर सन बच्चे वनस मुसीबत मज बिल्कुल गांव मुसीबत मज। श्रीनगर में ब्रेन निशात के मेराजुद्दीन रेशी का इल्जाम है कि उनके एक रिश्तेदार ने इजाजत लिए बिना उनकी जमीन 3 मरतबा गिरवी रख दी है। दरअसल उन्हें जमीन रहन रखे जाने के मामले का पता उस वक्त चला जब उन्होंने अपनी जमीन का इंतखाब हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी। अब मेराजुद्दीन हुसूल इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सका है। रेशी ने ग्रीवियंस सेल में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने 1 हफ्ते के अंदर इस मामले की रिपोर्ट तलब की थी। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आज भी मैं आप लोगों के वसादत से डीकाम साहब को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, LG साहब को इंसाफ मांग रहा हूँ। बार बार मुझे इन लोगों ने मुझे तंग किया, मेरे बच्चियों को तंग किया। आज के डेट में आप देख सकते हैं ये कभी भी मेरे घर, कभी भी मकान मेरा डैमेज हो सकता है और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ JK बैंक ब्रेन ब्रांच और रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा। अगर कोई भी डैमेज उसमें कभी भी हो जाए तो मैं इस वक्त अपील कर रहा हूँ इन लोगों से, मेरे साथ इंसाफ किया।
जाए। अगर ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने रिलीज़ ये नंबर किए हैं, आज के डेट तक मुझे 2017 से क्यों नहीं इंतखाब इशू किया जा रहा है। जराडोरा के पहाड़ी इलाके भलीसा में ममनुआ जंगलाती अशिया की स्मगलिंग का सिलसिला जारी है। मादूम हो जाने के खतरात से 2-4 जड़ी बूटी नाग छतरी की स्मगलिंग का ताज़ा मामला सामने आया है। मौसर तिब्बी फवाइद के चलते इस जड़ी बूटी की मांग फार्मा सेक्टर के साथ साथ बैनुल-अक़वामी मंडियों में भी बहुत ज्यादा है। नंदू में महकमे जंगलात ने पुलिस की मदद से बड़ी मिकदार में ममनुआ जड़ी बूटियां, बांकरी और मुश्कबाला जब्त कर ली। फॉरेस्ट रेंजर गट्टू भलीसा में ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। स्मगलर घने जंगल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। महकमे के कंजर्वेटर ने बताया कि वो लोगों से जानकारियां हासिल कर रहे हैं और इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ताज़ा कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। ककड़ी, जिसको कि हम पोडोफाइलम हेक्सांड्रम बोलते हैं, और दूसरा इन्होंने पकड़ा ये मुश्कबाला, जिसको वेलेरिनियम वालेचाई बोलते हैं। तो ये दोनों काफ़ी इनकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। दूध अहमद करके एक मतलब नोटोरियस टिम्बर स्मगलर था, उसके खिलाफ डोडा डिस्ट्रिक्ट ने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके खिलाफ PSA भी लगाया है। तो ये क्रिस्टल क्लियर और वेरी लाउड एंड क्लियर है सभी के लिए कि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे तो इनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाए। मारूफ संतूर नवाज और कंपोजर आंजहानी पंडित भजन सोपोरी की याद में श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेहमान खसूसी थे। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस और सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ने इस तकरीब का एहतमाम किया। आंजहानी सोपोरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया। रशीद हाफिज, वही जिलानी, गुलजार गनाई और मुनीर अहमद मीर ने हाजरीन को खूब महजूज किया। म्यूजिक के लिए भजन सोपोरी की बेमिसाल खिदमात को याद किया गया। भजन सोपोरी आपको पता क्या थे? दीवाने थे। वो उसकी मोहब्बत में दीवाने थे। उसके सामने मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध कुछ नहीं था। वो आपको एक इंसान की नजर से देखता। ये सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी थी। कभी मैंने उसको मायूस नहीं कहा, अगर के मुसीबतों में गुजरा है, मगर उम्मीद थी अल्लाह पे, उस जिसको वो मानता। कम्युनिटी उनके जुनून में, उनके प्यार में बहुत दुख सहने के बाद आज तकरीबन 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया उनको गए हुए। हम सब मिलके उनके कंट्रीब्यूशन को दर्शाएंगे, उनकी कंपोजिशन सुनेंगे और उनके जो लोग यहाँ स्पीकर्स उनके बारे में बोलेंगे और उन तासुरात को सुन के एक बहुत अच्छी यादें लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। उनका म्यूज़िक तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने सबके हार्ट्स को टच किया अपनी लाइफ से। पर्सनल जो एक लोगों की लाइफ में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको आज याद किया गया। मुझे लगता है कि सोपोरी परिवार का तो ये इमीडिएट लॉस है ही है, लेकिन ये तो पूरे कल्चर के फील्ड का लॉस है, जम्मू कश्मीर का लॉस है, हमारे कंट्री का लॉस है, वर्ल्ड म्यूज़िक का लॉस है। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त जम्मू कश्मीर की तरफ से कनादजन यूसमर्ग में मारूफ शायर, दानिश्वर, मुबल्लिग, समाजी कारकुन और बानी कश्मीर मरकज़ी अदब व सक़ाफ़त अली मोहम्मद शहबाज की 26वीं बरसी पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। उनकी गिरा कद्र खिदमत, हयात और अदबी काविशों को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर मरकज़ अदब के अदीबों, दानिश्वरों और शोरा ने अपना कलाम पेश किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि अली मोहम्मद शहबाज एक हम्मा जहत शख्सियत के मालिक थे। उनके दिल को छू लेने वाली शायरी ने उन्हें काफ़ी मकबूलियत बख्शी। उन्होंने नात भी लिखे और तंज़ो मज़ा में भी महारत रखते थे। कश्मीर मरकज़ अदब ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और अदबी प्रोग्रामों की बेहतरीन कवरेज के लिए न्यूज़ 18 उर्दू और ख़ासकर न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर राजेश रैना का शुक्रिया अदा किया। दरअसल जो ये कनिदजन है, और कनिदजन से ओली मोहम्मद शहबाज की जो उनकी दरवेशाना खसलत थी,
जो इनका शायराना मिजाज था, क्योंकि वाकई ये इन पहाड़ों में और जो ये बड़े बड़े दरख्त हैं वो इनका दिल दादा था। और उनका मकसद था जो ये हमारी जो ज़बान है कश्मीरी, और जहाँ कहीं भी कोई शायर होता था उसके पास जाता था, उसकी कदर करता था, उनका सुनता था। और आज 4 जुलाई जो ये तकरीब मुनक़िद हुई, इसके लिए मैं ज़ाती तौर जनरल सेक्रेटरी कश्मीर मरकज़ सक़ाफ़त बहुत बहुत मशकूर हूँ जनाब श्री राजेश रैना जी का, और जो बाकी जो हमारी मीडिया पार्टनर हैं या जो प्रिंट मीडिया है जो हमें हर वक्त हम वक्त कवरेज देते हैं, और ताकि ये हमारी ज़बान जो इसकी तशहीर हो। उड़ी के सरहदी इलाके सुगदार में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत जानी पीर वलीउल्लाह शमसुद्दीन का उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने जियारत पर हाजिरी दी। जियारत इंतजामिया के सरबराह पीर जायद हुसैन शाह का कहना है कि दोनों ममालिक की जानिब से फायरबंदी मुआहदे के बाद सरहद पर रिहाइश पजीर अवाम पर पुरसुकून माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। एनसी के जिला सदर डॉक्टर सज्जाद शफा ने उर्स पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। इंशाअल्लाह चला रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह हम इंशाअल्लाह लोगों को पार्टिसिपेट हमारा होता है, हम उनके साथ ताउन अच्छी तरह कर रहे हैं, तो मेला हमारा हो रहा है। इसमें हमारे साथ ये आर्मी जो है ये भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करती है। कुछ हमें इस बात बड़ी खुशी है कि यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के मकामी लोग हैं, उन्होंने अच्छा इंतज़ाम करके रखा हुआ था। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जब यहाँ से हम आए तो हमें पता चला कि ये काफ़ी 2-4 डिकेड से पहले ये चीज़ चलती आई है। सीज़ फायर जो हो गया उसकी वजह से अब लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि अब फायरिंग का यहाँ पे कोई सीन बनता नहीं है। में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ रोड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी दिक्कत आती है, वरना ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। अभी कुछ टाइम से सीज़ फायर जो बंद हुआ उसकी वजह से काफ़ी लोग और काफ़ी टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, मगर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 0 लाइन पे है, तो हमें रोड की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। करगिल विजय दिवस की याद में आज स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर नितिन नेगी ने शालटेंग ग्रेशन में मशाल रैली का इस्तकबाल किया। करगिल जंग में अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आर्मी अफसरान, साबिक फौजियों, स्कूली बच्चों और आर्मी गुडविल स्कूल के असातिज़ा ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी क्लोफोर्स स्टेशन कमांडर, साबिक फौजियों और तुलबा ने फूलों की चादर चढ़ाई और करगिल हीरोज को खराज अक़ीदत पेश किया गया। करगिल विक्ट्री मशाल को कश्मीर में 400 किलोमीटर का सफर तकरीबन 40 दिनों में मुकम्मल करने के लिए रवाना किया जा रहा है। अब यहाँ गैदर हुए हैं आज इस डे पे करगिल वॉर दिवस सेलिब्रेट करने, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस स्कूल की पार्ट हूँ, इस कंट्री की पार्ट हूँ, क्योंकि इस कंट्री से हमें यहाँ के सोल्जर्स ने इतनी सेक्रीफाइसेस दी हुई है, हमें फ्री करने के लिए, हमें फ्रीडम से रहने के लिए इतनी सारी राइट्स दी हुई है। और मैं बहुत खुश हूँ आज इस करगिल दिवस पार्ट के एक पार्ट मेंबर बनी हुई हूँ। आने वाली पीढ़ी है हमारी, उनके लिए भी एक मिसाल कायम रहेगी। और भारतीय फौज जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जैसा कि करगिल के अंदर इन्होंने काम किया है उसकी कोई तारीफ नहीं की जाती है। इससे हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा फील होता है, उनमें एक जज्बे की लहर पैदा हो जाती है जो एक बहुत ज़रूरी है न्यू जनरेशन के लिए। हमारे वीर जवानों ने जो शहादत दी हुई है और किसी मकसद से दी हुई है, वो शहादत इस कश्मीर के लिए कितने माओं के बच्चे जो इस दुनिया से चले गए, तो उनके लिए याददाश्त एक अच्छा पैगाम देती है। फौज ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कुर्बानियों को याद किया। वो 1947 और 48 के ऑपरेशन के दौरान जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में शहीद हुए थे। फौज ने उनकी अजीम कुर्बानी की याद में झंगर डे मनाया। झंगर के में एक यादगारी तकरीब का इनेकाद भी किया गया। GOC 25 डिवीजन के मेजर जनरल YS अहलावत मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने झंगर के हीरो मोहम्मद उस्मान को खराज अक़ीदत पेश किया। फौज और पुलिस के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। झंगर पर दोबारा कब्जे और नौशहरा की लड़ाई के दौरान 50 पैराशूट ब्रिगेड के कमांडर की हैसियत से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अहम किरदार अदा किया था, इसलिए उन्हें 2 लक़ब से याद किया जाता है। झंगर का हीरो कहने के साथ साथ उन्हें नौशहरा का
नजात दहिंदा भी कहा जाता है, मोहम्मद उस्मान को बाद अज मर्ग महावीर चक्र से सरफराज किया गया था। खान के नाम से बनाया गया है जंगड़ डे। 1948 में यहाँ जंगड़ में ब्रिगेडियर उस्मान खान ने ये मोर्चा जीता था और यहाँ ही उनको वीर गति प्राप्त हुए थे, इसलिए ये जंगड़ डे यहाँ महावीर चक्र, पहला जो इंडिया के अंदर महावीर चक्र मिला था ब्रिगेडियर उस्मान खान को, और यहाँ मिला था। इससे पहले रघुनाथ को मिला था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने अपना दूसरा वाटर स्की कोर्स पूरा कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए तकरीबन 30 लोगों ने जिला गांदरबल में मुनक्किदा तरबियती सेशन में शिरकत की। मानसबल झील पर इस ट्रेनिंग का एहतमाम कराया गया था। एक ग्रेजुएशन तकरीब का इनकाद किया गया। मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुख्तलिफ मुकाबले जीतने वालों को इनामात से नवाजा। श्रीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि कुछ मफाद परस्तों ने मुल्क के अवाम के जहनों में वादी की एक गलत छवि बनाकर रखी है और तरबियत याफ्ता लोग कश्मीर आने से कतराने वालों की गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इदारे के कोर्सेज करने वाले मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होते हैं। सर, एनवायरनमेंट इज़ गुड। मनसबल लेक इज़ वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड और सबसे ब्यूटीफुल लेक अभी तक का। मैंने पहले 2012 में वाटर स्की कोर्स किया था इन कश्मीर, श्रीनगर निगिन में। ये उससे बेटर जगह है जी। कश्मीरी स्टूडेंट्स से, बाकी स्टेट से भी थे लोग, सारे फ्रेंडली थे और एकदम भाई की तरह, भाई की तरह रहे। एक्सपीरियंस तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, क्योंकि कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी जब आप करने जाते हो तो वो आपको कितना डेवलप करता है, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मतलब मैं मुंबई से हूँ और काफ़ी लोग कश्मीर से, कोई दिल्ली से, कोई साउथ से, सब जब एक साथ थे तो कोई डिफरेंस कुछ पता ही नहीं चला। एकदम भाई बहनों की तरह, दोस्तों की तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, एक फैमिली जैसा लगा बिल्कुल। जो ISM है ये एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करता है यहाँ कश्मीर में, बल्कि पूरे कंट्री में। तो इसका मकसद ये था कि मतलब एक तो हम यहाँ के जो यूथ है और बाहर के भी, उन यूथ्स को हम ये ट्रेन करते हैं ताकि वो फ्यूचर में जैसे गोवा में या बाकी स्टेट्स में जो बच्चे अपना रोज़गार हासिल करते हैं इन चीज़ों से, ऐसा यहाँ भी हो। तो ये पहली बार जो है मानसबल लेक में ऐसा इवेंट हुआ है, ऐसे कोर्सेज कंडक्ट हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला गांदरबल के बालतल में श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, SSP गांदरबल और मुख्तलिफ महकमों के दीगर अफसरान के अलावा श्राइन बोर्ड के अफसर LG के हमरा मौजूद थे। LG ने यात्रियों से बातचीत की और उन्हें फराहम की जा रही सहूलियात और खदमात के बारे में उनसे दरियाफ्त किया। LG ने बेस कैंप पर मकामी लोगों और मुख्तलिफ किस्म की खदमात फराहम करने वालों के साथ भी तबादले ख्याल किया। LG ने अफसरान के साथ मीटिंग की और बाकायदगी से हर जगह का इंस्पेक्शन करते रहने की हिदायत दी। खुश्क साली से निजात पाने और रहमत बारा के नज़ूल के लिए बारसो ब्लॉक के बरतू गांव में हज़ारों लोगों ने दुआए मजलिस का एहतमाम किया। करगिल में खुश्क साली से लोग परेशान हैं। मार्च के बाद आज तक यहाँ एक मरतबा भी बारिश नहीं गिरी है। उधर करगिल में इस साल शदीद गर्मी की लहर पाई जा रही है। करगिल और उसके गिरदोनवा में फसलें, खुबानी और सेब के दरख्त सूख रहे हैं। जिला इंतजामिया ने दरिया से पंप लगाकर कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश जारी रखी है। एक यहाँ पर मकसद था कि हमारे आजकल के मतलब आफात वगैरह, बाकी बारिश वगैरह, मतलब हाँ खुशहाली की वजह से ये दमन। दूसरा एक मकसद हमारा ये भी था हमारे लोग सब यहाँ पर जमा होने पर एक दूसरे से मिलकर भाईचारे महज खुदा के दुआ मजलिस के लिए यहाँ सबसे बड़ी जो टूल है वो स्पिरिचुअल एक सेंस है। ये सारी चीज़ें रिवाइव करवाने के लिए यहाँ के बुज़ुर्गों ने, यहाँ के जवानों ने और ख़ास तौर से यहाँ के उलमा ने एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस के तहत इस मकाम पे एक इज्तिमा का अहतमाम किया था। मैं अपनी तरफ से
शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और पूरे खत्ते के लिए, न सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए इन्होंने दुआएं मांगी हैं। शराइत चिन्ह दुआ कुछ शराइत नदरसना शार वशासिन लेकिन मुतअस्सिफाना दरंग अता चिन्ह तो सही शराइत चीका चिन्ह अता अमली शना दुआ यानुक चिन्ह लेकिन ताकत जो खैर मकदम है। लेह में मुनक़िदा चौथा कुशकोक रेन पोछे चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। पूरे लद्दाख से 18 टीमें इस मुकाबले में शामिल रहीं। लेह में फाइनल मैच डवाजू 11 और NDS लेह के बीच खेला गया और डवाजू 11 टीम फाते रही। हमने ये KBL 4 चिल्ड्रंस लीग टूर्नामेंट अभी चौथा साल है। अभी हम थोड़ा टूर्नामेंट चलाने थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। थोड़ा सा अभी यहाँ पे ऑफिशियल्स थोड़ा हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से तो पूरे फुल सपोर्ट है, मगर यहाँ पे हमें जैसे कि टेक्नोलॉजी इतना है नहीं जितना इंटरनेशनल में होता है। यहाँ पे ऑफ साइड कैसे होता है, पेनल्टी कैसे होता है, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी तो यहाँ पे थोड़ा ऑफिशियल में थोड़ा सा पता है, बाकी सब कुछ इसमें यहाँ पे अभी हम ठीक से टूर्नामेंट चला रहे हैं। ये टूर्नामेंट 1 महीने के लिए होता है तो लंबे टाइम के लिए रहता है, तो लाइक बॉयज़ को ऐसे लाइक ड्रग्स में इन्वॉल्व होना कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे अहम बात जो है आज का मैच, तो ये कैसा रहा चूँकि आप विनर टीम ले चुके हैं? आज का मैच बहुत बढ़िया रहा। ये जैसे स्मितुक ने कहा था कि खेलकूद को फरोग देने के सिलसिले में आज जिला कुलगाम में जिला वुशु एसोसिएशन और एक निजी स्कूल के इशराक से मुनक़िदा चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब मुनक़िद हुई। एक स्कूल में मुनक़िदा तकरीब पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रियासी सदर पीरज़ादा मोहम्मद इसहाक़ मेहमान ख़ुसूसी थे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात और असनाद तकसीम की गई। बहुत अच्छा लगा कि भी कुलगाम में भी बहुत सारे मतलब बच्चे स्पोर्ट्स में मतलब चांस ले रहे हैं, मतलब और उनको खुशी मिल रही है कि हम स्पोर्ट्स खेलें, क्योंकि यहाँ पे पहले खाली क्रिकेट था या फुटबॉल था। अभी मार्शल आर्ट्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसमें भी बिल्कुल स्कोप है। इसमें भी जो मेडल आएगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, उसको जॉब गवर्नमेंट जॉब मिलता है। जिसको यहाँ सर्टिफिकेट कहीं मिलती है, डिस्ट्रिक्ट की मिलती है, स्टेट की मिलती है, नेशनल की मिलती है, वो कल अगर वो पुलिस में भर्ती जाएगा उसको उसके नंबर मिलते हैं, एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो इतना फायदा है इसमें और बच्चे एक्टिव रहते हैं, इसमें फिजिकल फिटनेस रहती है। इसमें इनको चाहिए, हर बच्चे को मैं एडवाइस करता हूँ कि ये बाज़ाब्ता तौर ये सपोर्टर्स भी साथ रखें। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के शोबे खेल की जानिब से इंटर कॉलेज एथलेटिक चैंपियन मुनक़िद की गई। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों के लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इसका इफ्तिताह वाइस चांसलर शकील अहमद रूमशू ने किया। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ने यूटी में पहला एथलीट ग्राउंड तामीर किया ताकि यहाँ के लड़के और लड़कियाँ खेल कूद में हिस्सा ले सके। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। वहीं जनाब कल्चर एंड स्पोर्ट्स क्लब डोडा के ज़ेर एहतमाम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कल रात खत्म हो गया। DC डोडा ने SSP डोडा के साथ फाइनल मैच देखा। रहमत क्रिकेट क्लब को फातेह करार दिया गया। इसका मुकाबला ग्रीन शाहीन डोडा से था। इस टूर्नामेंट में जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात से आने वाली कम अज़ कम 64 टीमों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में नाइट कॉस्को T10 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे एडिशन का इनेकाद किया गया था। ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए टूर्नामेंट रखा गया था। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।